Hello and welcome students. Well, I'm Dr. Rupesh Dubey. Today we will discuss on one of the important topic that is challenges in the service sector. हम अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं टू मेक आवर लाइफ इजी सिंपल एंड फास्ट. द सर्विस सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी and it is contributing significantly to our national GDP and to our export earning. Service sector is one of the largest employment provider to our nation, but due to its unique characteristics, उसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से देर सर्विस सेक्टर इज़ फेसिंग सर्टन चैलेंजेस. टू गिव यू द एग्जांपल, आई कैन इमेजिन कि आप यू वांट टू गो ऑन एन अर्जेंट मीटिंग एंड यू हैव बुक्ड अ राइड. आपको कहीं अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, अर्जेंट बाहर जाना है और आपने एक राइड बुक की. वो दैट माइट बी एन ओला, दैट माइट बी एन उबेर और समथिंग एल्स. आपने एक राइड बुक की है, कैब बुक की है और लास्ट मोमेंट में सपोज ड्राइवर उसको कैंसिल कर देता है आपकी राइड को. क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है? येस, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. आपको बहुत भूख लगी है, यू आर वेरी हंग्री, and for that you have visited the hotel and restaurant and you have given the order of your favorite dish, and after a long time the waiter has delivered a wrong dish on your table. क्या ये frustrating नहीं है? Yes, it is frustrating. Let me give you one more example. Suppose that you want to transfer the funds. आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, अ ह्यूज अमाउंट, एंड यू आर यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग. जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपका पेमेंट फेल हो रहा है just because of bank there is a problem in the server of the bank. क्या ये frustrating नहीं है? Yes, it is frustrating. Let me give you another example. ये सारे examples that we are facing the problems related to the services that we are taking. Let me give you one more example. Suppose right now you are on the call, you are on the urgent call, you are on the important call, sharing the important information on the serious matter. आप एक अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे अपना एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और अचानक में कॉल ड्रॉप हो जाता है और उसको आप दोबारा लगा रहे हैं तो कॉल रिकनेक्ट नहीं हो रहा है. क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है? येस, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग. सो देर आर लॉट मैनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस वाइल टेकिंग द सर्विस. हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हैं एज अ कस्टमर, हम फेस करते हैं वाइल टेकिंग द सर्विसेज. ऑन द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस दे रहा है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है और बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करता है टू सेल हिज सर्विस टू द कस्टमर्स. सो टुडे वी विल डिस्कस what kind of challenges are there in the service sector in India. So let's stay tuned and stay connected for this entire video on challenges in the service sector. The first challenges of intangibility. Unlike product वेयर यू कैन टच, जैसे एग्जांपल आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं क्योंकि वो मटेरियल फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है. उसको आप टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आप सर्विस सेल कर रहे हैं, सर्विस रिलेटेड आपका बिजनेस है, उसको आप यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट फील. सो selling your service is one of the challenge because the unique feature of the service is intangibility. और ये यूनिक फीचर ही एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए इसके लिए चैलेंजेस बन जाता है क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है. ऐसा प्रोडक्ट जो इंटेंजिबल है, जो दिखता नहीं, जिसको कस्टमर टच नहीं कर सकता, जिसको कस्टमर देख नहीं सकता. सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस दैट सर्विस कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर इज़ फेसिंग. लेट मी गिव यू द एग्जांपल लग्जरी होटल. से दे आर लग्जरी होटल मतलब एक बड़ा होटल अपने रूम का पिक्चर या अपने रूम का वीडियो अगर आपको दिखा रहे थ्रू एडवर्टीजमेंट, तो और वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो आपको तभी सेटिस्फाइड और वर्थ इट तभी लगेगा जब आप उसके अंदर जाके स्टे करेंगे. देन यू विल फील दैट दिस प्राइस इज़ ऑफ वर्थ इट. नेक्स्ट आई विल गिव यू द वन मोर एग्जांपल इन द फाइनेंस फील्ड. इंश्योरेंस, the insurance policy, the insurance company are selling the insurance policy, but the people hesitate कर रहे हैं to buy the insurance policy because there is no immediate benefit और and it is an intangible. तो यहाँ पे ये इंटेंजिबल है और इमीडिएट बेनिफिट भी नहीं है कस्टमर को, इसलिए कस्टमर हेजिटेट करता है टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. क्यों ये चैलेंज है? क्योंकि
इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है. लग्जेरियस होटल का जो सर्विस है दैट इज़ एन इंटेंजिबल. देन ऑनलाइन एजुकेशन, say for example Coursera, Byju's, these online institute or online education platforms, they are heavily investing and they are heavily dependent on what testimonials of the students and reviews of students. By showing the testimonials and review of students, they are trying to attract the customers, they are trying to attract the new students for their platforms. So they are selling what services, they are selling what education, and education is an intangible, and that is why this is one of the challenge for the service sector, for the service provider to sell their service. Next, we have a challenge of perishability. What do you mean by perishability? Service cannot be stored. Once the service has been lost, once the customer is not taken the service on the date and time, the service will be lost. Service cannot be stored for the future. सर्विस को फ्यूचर के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते. एक बार आपने वो सर्विस मिस कर दी, इट मीन्स दैट सर्विस हैज़ मिस्ड फॉर एवर. सपोज एग्जाम्पल, आपने फ़्लाइट लिया है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू मुंबई, और वो फ्लाइट आपने मिस कर दिया, इट मीन्स यू हैव मिस्ड दैट फ्लाइट फॉर एवर. सेम फॉर द सर्विस प्रोवाइडर. अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस नहीं बेच पा रहा है या सर्विस वो नहीं सेल आउट हो पाई, अनबुकड रह गई, तो दैट सर्विस, दैट पर्टिकुलर सर्विस और पर्टिकुलर चार्जेस ऑफ दैट सर्विस विल बी लॉस्ट फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल, अनसोल्ड टिकट ऑफ मूवी थिएटर और अनसोल्ड सीट ऑफ फ्लाइट. जो मूवी, एक बार मूवी चालू हो गई, उसके अंदर जो सीट्स खाली हैं वो अगर नहीं बिकी, तो वो सीट्स का जो पैसा है उस टाइम नहीं गया, वो अनसोल्ड रह गया. इसका मतलब वो सीट का पैसा मूवी थिएटर के लिए लॉस है. देन सेम फॉर द फ्लाइट, बिकॉज वी कैन नॉट स्टोर. सामान में क्या होता है, सामान आप बेच रहे हैं, आज नहीं बिका है तो उसको कल बिकने की चांसेस हैं. देन अनऑक्यूपाइड होटल रूम. अब होटल है, हॉस्पिटलिटी है, और अगर उनका रूम नहीं सेल होता है, अनऑक्यूपाइड रह जाता है, तो उस दिन का जो होटल का प्राइस है दैट विल बी लॉस्ट फॉर एवर. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द सर्विस सेक्टर फॉर द सर्विस प्रोवाइडर, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू. सेम फॉर, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जिम. अगर जिम का टाइम का स्लॉट खाली है, वो बुक नहीं हुआ है, सो दैट टाइम बुकिंग एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी लॉस्ट फॉर एवर. सेम फॉर द डॉक्टर. डॉक्टर का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में अगर अपॉइंटमेंट नहीं है या अपॉइंटमेंट था लेकिन पेशेंट ने कैंसिल कर दिया, सो इट मीन्स डॉक्टर हैज़ लॉस्ट दैट अपॉइंटमेंट फीस फॉर एवर, बिकॉज देर इज़ नो पेशेंट. देन the third challenges is what? Challenges of inconsistency, because service mostly dependent on the human being. बहुत सारा सर्विस ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है और वो डिपेंड रहता है. तो एक दिन वो इंसान बहुत अच्छा सर्विस देता है, एक दिन वो अच्छा सर्विस डिलीवर नहीं कर पाता है, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ एन ह्यूमन बीइंग. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द सर्विस सेक्टर फॉर द सर्विस प्रोवाइडर, दैट they are not able to maintain the same quality, same speed and same quality of services on every day to all customers, because there is a problem of inconsistency. Let me give you the example सैलून. किसी दिन आप सैलून में जाते हैं, जो बार्बर है वो आपको अच्छा हेयर कट देता है, you will have a great experience and you feel very happy and satisfied. But on the other day when you go to the same barber, same saloon, you feel unsatisfied, you feel unhappy, because he has tried some different hairstyle which is not suited to you. So किसी दिन वो सर्विस प्रोवाइडर आपको अच्छा सर्विस देता है, किसी दिन वो सर्विस में उसके कंसिस्टेंसी नहीं रहती. देन एग्जांपल रेस्टोरेंट. आप किसी दिन रेस्टोरेंट में, आपको वीक डेज़ में आपको रेस्टोरेंट की सर्विस अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी फूड मिल जाएगा, लेकिन वही वीकेंड्स में जाएंगे, पीक आवर्स में जाएंगे, तो समटाइम यू विल फेस देयर इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड होटल. देन राइड सर्विस. किसी दिन आपने ओला उबर बुक किया है, आपको ड्राइवर अच्छा मिल जाएगा, किसी दिन वो कोई ड्राइवर ऐसा है जो ड्राइवर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, सो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ सर्विस, देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन द सर्विस क्वालिटी. देन पिज़्ज़ा. एग्जांपल पिज़्ज़ा डिलीवरी. किसी दिन पिज़्ज़ा कंपनी आपको पिज़्ज़ा टाइम पे डिलीवर कर रही है, क्वालिटी के साथ डिलीवर कर रही है, टेस्टी पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही है, बट at the same time in some other area they are not able to deliver with the same branches, the same quality and the same service. Then the next, how they can overcome, just with the regular employee training, you can give the training to your employee and take the customer feedback and focus on the feedback and work on that particular feedback, so that you can come up and you can overcome the challenge called inconsistency in the service quality.
Then the next one is challenges of dependency on the skilled labor. Many this is also one of the challenge in the service sector for the service provider, क्योंकि बहुत टाइम पे कुछ कुछ सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज जो ट्रेंड और स्किल्ड लेबर के ऊपर डिपेंड करती है. एक प्रोफेशनल लेबर चाहिए, ट्रेंड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए. एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल. Hospital, say for example, in the rural areas, in the remote area, the hospital, they require the skilled nurses and skilled doctor, trained doctor, but they struggle to get these skilled nurses and skilled doctor in the remote and in the rural area. So this is also one of the challenge, because services are mostly depend on skilled and trained nurses and doctor. देन टूरिज़म कंपनी या टूरिज़म ट्रैवल एंड टूरिज़म एजेंसी जो रन करता है, उनके लिए भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि उनको भी ऐसा गाइड चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको मल्टी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज दैट गाइड विल कैन हैंडल इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कस्टमर और डिफरेंट कस्टमर इफ़ ही इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मल्टी लिंगुअल गाइड्स. So this is also one of the challenges, because the services are dependent on the skilled labor. Then next challenge is challenge of technological adaptation. बहुत टाइम पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, तो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल गैप रह जाता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं. आप ऐसे जगह पे बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऐप, वेबसाइट है. अगर आप वो चीज़ें अपने बिजनेस में नहीं लेके आते हैं, देन योर बिजनेस विल गोइंग टू स्ट्रगल. तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने बिजनेस में, अपने सर्विस के बिजनेस में नहीं ला रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट they are struggling. Say for example, a small businessman on the street, जो छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, छोटा मोटा स्मॉल स्केल का सर्विस प्रोवाइडर है, वो अभी डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं आ रहा है. कोई QR कोड से पेमेंट ले रहा है, कोई कैश में पेमेंट ले रहा है, तो कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कोई कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है. सो दिस आर व्हाट टेक्नोलॉजिकल अडाप्टेशन. आपको सेल करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा. सो दोज हु आर नॉट accepting, those who are not adopting the technology and bringing the technology in their business, they are struggling. Then example, a small businessman, then these are the certain examples. Say for example, educational institute, colleges, universities, schools, there are lot many colleges and schools and universities are there. They are not high tech, so still they are struggling to get the students, still they are struggling to get the foreign students also. So if you will not accept and if you will not adapt the technology, and if you will not involve, if you will not take the help of technology, your business, your income, your profit will going to get affected. So this is one of the challenge, because हम टेक्नोलॉजिकल दुनिया में जी रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा. देन द नेक्स्ट चैलेंज इज़ चैलेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, अपनी सर्विस देने के लिए आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस स्ट्रगल करेगा, आपकी सर्विसेज स्ट्रगल करेगी. पीपल विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, कस्टमर विल नॉट गोइंग टू टेक योर सर्विसेज. से फॉर एग्जांपल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स आर स्ट्रगलिंग इन द रिमोट एरिया, इन द रूरल एरिया, because of poor connectivity, poor internet connectivity, or poor logistic supply, poor supply chain management in the rural and in the remote area. So they are struggling to get the good number of sales. And then banks, you can say the bank are investing heavily in the technological infrastructure. So if you are a bank, you have to invest in the technology to stay into the competition, to deliver the best quality of services to the customer. अगर आप बैंक है तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, अच्छी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस देने के लिए, अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा. आपका ये टेक्नोलॉजी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो यू हैव टू थिंक एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन यू कैन ओवरकम विद द चैलेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Then example, BSNL. We all know what is the real status of the BSNL. BSNLs are struggling for getting the poor. They are having the poor technological or telecom infrastructure in the remote and in the rural area. So आज हम देख पा रहे हैं उनके पास कितने कम नंबर ऑफ कस्टमर हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उनके पास टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कम किया है. सो दिस बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर योर सर्विस रिलेटेड बिजनेस इफ़ यू विल नॉट फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर.
Then the next challenge is challenge of privacy and security concern. As we all know, हमारा और आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है. हम आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं. हमारा प्राइवेट डेटा, हमारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आज के डेट में कंपनियों के पास है, उनकी वेबसाइट्स पे है. सो सर्विस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा हमारा सीक्रेसी, हमारा प्राइवेसी, हमारा सिक्योरिटी कोलैबोरेट, हमारा सीक्रेसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए, सीक्रेसी लीक नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज, एंड दैट इज़ वाई द कस्टमर इज़ नॉट taking much services for where there is a chances of leakage of privacy and security concerns. एग्जाम्पल, हम सब ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. तो हमारा पूरा पेमेंट का डिटेल, हमारा पूरा बैंक का डिटेल, देन क्रेडिट कार्ड का डिटेल, डेबिट कार्ड का डिटेल, आपका नाम आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, तो आपको अपना नाम देना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता है, ईमेल आईडी देना पड़ता है, आपका एड्रेस देना पड़ता है. तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म्स के पास है. सो देयर मे बी अ चांसेस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे हमारा और आपका इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ है, लीक हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज इन द सर्विस सेक्टर बिकॉज दे हैव द एक्सेस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. देन द पेमेंट फ्रॉड, देन हेल्थ केयर ऐप, जो ऑनलाइन हेल्थ केयर, जो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो उस ऐप के थ्रू आपको अपना पूरा हेल्थ का डिटेल देना पड़ता है. आपको पहले कौन सी बीमारी रही है, अभी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके ऐप के थ्रू उनके पास चला जाता है, थर्ड पार्टी के पास. तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के पास है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइवेसी कंसर्न एंड सिक्योरिटी कंसर्न. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस आर देयर. देन राइड एप्लीकेशन, जो भी आप राइड लेते हैं, जो भी आप ऑनलाइन कैब और कार बुक करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपका लोकेशन का डिटेल उनके पास है, आप कहाँ रहते हैं वो उनको मालूम है, आपका एड्रेस उनको मालूम है, आपका ऑफिस कहाँ है वो उनको मालूम है. सो ऑल ट्रैवल डिटेल्स आर हैविंग विद दैम. सो दिस इज़ द बिगेस्ट वी कैन से द चैलेंज फॉर द सर्विस सेक्टर दैट दे हैव टू ओवरकम. Then challenges of high customer retention. So we are living in the technological world, we are living in the innovative world, and in the service sector, retaining the customer is one of the biggest challenge, is one of the biggest problem. कस्टमर को रोक के रखना, कस्टमर को अपना बना के रखना, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. और उसको अपना बना के रखना, उसको अच्छी सर्विसेज देने के लिए और उसको रोक के रखने के लिए कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है टू रिटेन दैट पर्टिकुलर कस्टमर. सो इनका रिटेंशन कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है. एग्जांपल, टेलीकॉम कंपनी लाइक रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, they put lot of investment, they put lot of expenditure, they spend lot of money to retain the customer. वो बहुत सारे ऑफर देते हैं, बहुत सारे स्कीम्स देते हैं, बहुत सारे पैकेज देते हैं दैट टू रिटेन द कस्टमर. देन बैंक इन्वेस्ट हैविली इन रिटेनिंग द कस्टमर. बैंक भी अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स, कैशबैक ऑफर, रिडीम्स, डिस्काउंट्स, वाउचर देते, क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटी, कि वो कस्टमर को रोक के रखें. देन तो उनका कॉस्ट बढ़ता है टू रिटेन द कस्टमर. देन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, से फॉर OTT प्लेटफॉर्म, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Z5, ये बहुत सारे कस्टमर को रोकने के लिए, अपनी प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए, अपना सब्सक्राइबर बनाए रखने के लिए ये बहुत सारा खर्चा करते हैं. एग्जांपल, फ्री में वीडियो देते हैं, फ्री कंटेंट देते हैं, पहला वीडियो आपको फ्री देंगे, पहला एपिसोड आपको फ्री देंगे टू रिटेन द कस्टमर. सो इनके खर्चे बढ़ रहे हैं टू रिटेन द कस्टमर. सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज फॉर द सर्विस सेक्टर और सर्विस प्रोवाइडर. कस्टमर को रोकने का खर्चा इनका काफ़ी हाई है. देन एग्जांपल, रिटेल, से फॉर रिलायंस रिटेल, बिग बाज़ार, वो लॉयल्टी पॉइंट्स बेनिफिट देते हैं. जो वहाँ पे बार बार परचेस करता है उनको एक पॉइंट्स मिलता है, और वो पॉइंट्स को रिडीम करने से उनको उनके बिल में डिस्काउंट दिया जाता है. सो उनको भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपने पास बनाए रखने के लिए, और इसके लिए they require lot of money and lot of spending. So this is one of the challenge in front of the service sector and service provider. देन challenges of unorganized sector. ऐसे unorganized services, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास परमिशन नहीं है, परमिट नहीं है, जिन्होंने परमिशंस नहीं लिए, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं किए. एग्जांपल, स्ट्रीट फूड, जो स्ट्रीट फूड सेलर हैं, वो दे आर द चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइज सर्विस प्रोवाइडर. जो ऑलरेडी शॉप में हैं, जो ऑर्गेनाइज हैं, जो लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है, जिन्होंने फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है, उनके लिए चैलेंज है. कौन लोग? जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, जिनके पास परमिशन नहीं है, जिनके पास परमिट नहीं है, जिन्होंने फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं किया है. से फॉर एग्जांपल, स्ट्रीट फूड वेंडर,
you can say local transport मतलब से फॉर एग्जांपल लोकल ऑटो रिक्शा, लोकल ऑटो रिक्शा वाले लोगों के पास, कई लोगों के पास लाइसेंसेस नहीं है। तो अगर कोई लोगों के पास लाइसेंस है तो वो मीटर चालू नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फेयर बता रहे हैं। वो फेयर काफ़ी वेरी करता है, उनका जो प्राइस है वो डिफ़र करता है। एंड दीज आर द सर्टन चैलेंजेस फॉर द सर्विस सेक्टर, दैट इज़ व्हाट चैलेंज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट वी हैव चैलेंज ऑफ मैनेजिंग हाई एंड सीजनल डिमांड। सो सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर के पास कभी कभी ज़्यादा डिमांड आता है, हाई डिमांड आ जाता है ड्यूरिंग द सीज़न से फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फेस्टिव सीजन के टाइम पे उनके पास डिमांड का स्पाइक आता है, हाई डिमांड आता है। सो दे हैव टू फुलफिल, देयर इज़ अ चैलेंज टू मैनेज दैट पर्टिकुलर डिमांड। अगर वो डिमांड को मैनेज नहीं कर पाते सो देर विल बी अ पुअर इमेज। Example, we'll see make my trip during the holiday season. They make my trip and other websites, they are getting a high demand and high sales are there for this particular travel and tourism business. Then ice cream parlor, they have less demand during the winter season and high demand in the summer season. सो दे हैव टू वर्क ऑन मैनेजिंग द डिमांड्स। जब डिमांड आपका हाई है, ज़्यादा कस्टमर हैं, ज़्यादा डिमांड है आपके सर्विसेज का, तो आपको उसे मैनेज करने आना चाहिए, आपको उसे फुलफ़िल करने आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफ़िल सो यू विल लूज़ योर रेपुटेशन। Example, e-commerce online platforms, say for Amazon, Flipkart, then Myntra.com, lot many websites are there. So they get a good number of demands for the products and services during the festive season, during the sales, when they are coming with the sales. और आपने कभी कभी देखा है कि वो हाई डिमांड को मैनेज नहीं कर पाते, देन आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि उनका सामान आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। सो यू हैव टू फोकस दैट यू शुड नॉट गो आउट ऑफ स्टॉक, you should manage your demand of the customer. And how they can overcome with the problem, with the challenge of managing high demand and the seasonal demand, that is giving the realistic promise, give the clear cut information to your customer, give the detail about how many quantity you have, how many quantity or how many service that you can give during a particular period of time. So proper communication should be there, clear communication should be there to the customers. द नेक्स्ट अगला चैलेंज है द चैलेंज ऑफ हाई कंपटीशन। तो सर्विस सेक्टर इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव बिकॉज इन द सर्विस सेक्टर देर इज़ अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देर इज़ अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनोवेशन एंड लॉट मैनी इनोवेशंस आर गोइंग ऑन। बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है और सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हर दिन रात को नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नया एप्लीकेशन आ रहा है, नया वेबसाइट्स आ रहे हैं, नए नए एल्गोरिदम्स आ रहे हैं। सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स आर चेंजिंग ओवर द नाइट एंड यू हैव टू बी स्टे अलर्ट, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। एंड आपको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और अच्छे से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर को काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव कर रही हैं। और इस कंपटीशन में क्या, फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी ऐप लाइक जोमेटो, स्विगी, ये कंपटीशन बढ़ने की वजह से दे आर गिविंग हैवी डिस्काउंट्स एंड हैवी ऑफर टू स्टे इनटू द मार्केट, एंड दिस अफेक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ये चीज़ें, ये ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देना, ज़्यादा ऑफर देना, ये उनके प्रॉफिट्स को और उनके रेवेन्यू को अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन में बने रहना है तो उनको ऑफर्स देना पड़ेगा, डिस्काउंट्स देना पड़ेगा। देन बिकॉज देर इज़ अ टफ कंपटीशन, देन OTT प्लेटफॉर्म से फॉर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, देन सोनी लिव, दे आर हैविंग द प्राइस वॉर। उनके बीच में प्राइस वॉर चल रहा है, दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके पास रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर किसके पास रहेंगे। सो दिस इज़ वॉट द चैलेंज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। देन राइड सर्विस से फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर and lot many others, so they are competing on the fares, they are competing on the price, they are competing on the charges they are taking for transportation. Then telecom industry, you can see the Reliance Jio, Airtel, Vodafone, they have the competitive pricing. यहाँ पे बहुत tough competition है, बहुत stiff competition है, and they are having the competitive pricing strategy. So this is it, that we have seen the challenges in the service sector in India that we have seen. So this is it from my side. Thank you for watching this particular video. If you found this video helpful and insightful, kindly like, share and subscribe the channel, where the knowledge meets understanding. We'll see you in the next video. Till then, take much care of yourself. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. Thank you.